क्या उस कोचिंग के एचआर के पास उसका रेवेन्यू जाना चाहिए सारा का सारा, या उस कोचिंग के बेंचों पे जाना चाहिए, एसी पे जाना चाहिए, किस चीज पे जाना चाहिए? आप खुद सोचिए। वो बच्चा क्या वहां बेंच देखने आया, एसी देखने आया, उसका बोर्ड की क्वालिटी देखने आया, या वो बच्चा क्या देखने आया वहां पे? ये खुद बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होने के पीछे कारण क्या है? ये स्टूडेंट के सामने तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, परंतु जैसे सोसाइटी में जाएंगे बड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हम लोगों ने जो है ना एक वर्ड जो बना रखा है सिंपैथी का, कि टीचर के साथ हम लोग सिंपैथी को ऐड कर देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जनरली सभी लोग इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये हमारी जनरेशन के लिए, जो व्यक्ति आज पढ़ाई कर रहे हैं, जो व्यक्ति आज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इस नेशन में कुछ ना कुछ अपना हिस्सेदारी देंगे, या इस नेशन के अंदर अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे ना, उन लोगों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो मुद्दा क्या है? उस मुद्दे को शुरू करने से पहले हम लोग एक्चुअली ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को जिसने भी देखा ना, उसका दिमाग एकदम अंदर से हिल गया होगा, उसका दिल एकदम कांप गया होगा कि यार ये किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इवन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा हो कि बहुत नॉर्मल सी चीज है, या फिर इसमें क्या ही फर्क पड़ गया, किसी के अगर 2 थप्पड़ मार भी दिए तो उससे क्या दिक्कत हो गई। परंतु आप समझिए कि किसी को कितना इस वीडियो के अंदर, उस व्यक्ति को कितना ह्यूमिलिएशन फील हुआ होगा, उस व्यक्ति को कितना दबा हुआ या गिरा हुआ फील हुआ होगा। क्या ये किसी प्रकार का ह्यूमिलिएशन नहीं है? हम लोग कई प्रकार की बातें करते हैं कि किसी को इस बेसिस पे मारा, या इस बेसिस पे ह्यूमिलेट किया, किसी को जाति के बेसिस पे ह्यूमिलेट किया, किसी को रैंडम किसी बेसिस पे ह्यूमिलेट किया गया। परंतु क्या यह ह्यूमिलिएशन नहीं है? इसको इस व्यक्ति को, यहाँ पे जो व्यक्ति, इनको सिर्फ इसलिए ह्यूमिलेट किया गया है क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है। सिर्फ इस बात पे किसी को इस प्रकार से मारना, टॉर्चर करना, उसी के वर्क प्लेस पे, उसी के स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार से मारना, सोचिए कितना ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाली चीज हो जाती है। तो मुद्दा क्या है ना, मैं आज बात करूंगा आपके सामने आपके टीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में नीचे देखा तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले जिसमें लिखा हुआ था कि टीचर को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, या फिर दे आर नेशन बिल्डर्स, या फिर जैसे हम लोग बात करें कि वहां पे कई लोगों ने लिखा हुआ था कि इस तरह से मारना अच्छी बात नहीं है ना, सिंपैथी होनी चाहिए। तो एक सिंपैथी वाला जो वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा यूज आया, या सिंपैथी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज हो रही थी फॉर द टीचर्स। तो यहां से हमारा इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं कि सिंपैथी कहां से आ गई बीच में। देखिए, ये जो हमने वीडियो देखा, इसमें किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को उसके स्टूडेंट्स के सामने उसका एक स्टूडेंट शिकायत करता है, और कुछ गुंडे लोग आते हैं और उस व्यक्ति को मारते हैं सिर्फ इस बात पे कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं जानता है। देखो, हम लोग हर लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करते हैं, परंतु हर व्यक्ति के लिए हर लैंग्वेज सीखना पॉसिबल नहीं है। आज हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहा है और वहां उसको लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए उसको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। वो एक टीचर है, उसको उसके बच्चों के सामने ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो किसी ऑफिस में काम करता है, मैनेजर की पोस्ट पर है, उसके अंडर में जितनी भी टीम है, उस टीम के सामने उस मैनेजर का जो सीनियर होगा ना, वो उसका आके ह्यूमिलेट करे, उसको आके थप्पड़ मार दे, या वो उसको आके डांट दे जोर से। सोचो उस मैनेजर की क्या ही इज्जत रह जाएगी अपने ही लोगों के सामने। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में एक व्यक्ति है जिसके बच्चे हैं, उसके काफी सारे फैमिली के अंदर लोग हैं, और उसी फैमिली के जो सबसे सीनियर व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को कोई और आता है और ह्यूमिलेट करके जाता है, मार के जाता है, अपनी फैमिली के सामने पिटाई करके जाता है। तो सोचिए उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, उसका क्या ही सेल्फ रेस्पेक्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, उस व्यक्ति को उसी के स्टूडेंट के सामने इस प्रकार से पीटा गया, मारा गया, जस्ट बिकॉज कि उसको एक लैंग्वेज नहीं आती थी। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा असहनीय वीडियो मेरे को देखने को मिला, और मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ इस वीडियो को देखकर। तो कहीं ना कहीं अब हमको इसके ना फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा कि यार हम लोगों ने जो है ना एक वर्ड जो बना रखा है सिंपैथी का, कि टीचर के साथ हम लोग सिंपैथी को ऐड कर देते हैं। हम लोग जबरदस्ती में एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि नहीं नहीं, सिंपैथी तो होनी चाहिए टीचर के साथ में, एक जबरदस्ती की सिंपैथी। ये सिंपैथी आई कहाँ से? ये सिंपैथी बेसिकली आई है कि वो उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
ठीक है? ये उनके बच्चों को कहीं न कहीं से टीच कर रहे हैं और साथ में ये सिंपैथी जुड़ के आई कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये कहीं न कहीं थोड़े-से गरीब टाइप के दिखते हैं या फिर गरीब होते हैं या फिर इन लोगों के पास में है ना, कहीं से भी कहीं तक बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो एक सिंपैथी ज़बरदस्ती की सिंपैथी जुड़ गई है इन इस पूरी कम्युनिटी के साथ में, इसको हम टीचर्स बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा रीज़न क्या है ना, ये खुद बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होने के पीछे कारण क्या है? ये स्टूडेंट के सामने तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, परंतु जैसे सोसाइटी में जाएँगे बड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ये कंसिडर करते हैं कि मैं कुछ और करता या मैं कुछ और कर रहा था, उसमें जब मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैं यहाँ आ गया। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये उनको खुद से ही अपने आप से ही अंडर कॉन्फिडेंट बनाती है और कहीं न कहीं टीचर्स को ये अपने आप में अंदर दबा के रखती है। ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो आया है निकल के, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग का वीडियो है, बड़ी कोचिंग का वीडियो है। इस कोचिंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस कोचिंग का जो मेन काम है ना, वो है बच्चों को आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कराना। जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा काम करती है, वो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कराना है। आप जानते हो आईआईटी क्या होती है? आईआईटी इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। इसी प्रकार से तो नीट एग्ज़ाम बच्चों को डॉक्टर्स बनाने के लिए छाँटती है। तो सोचिए दोनों एग्ज़ाम कितने बड़े हैं और उसको पढ़ाने के लिए जो लोग होंगे, क्या वो इतने अनइम्पोर्टेंट है कि उनको कोई भी आएगा और 2 झापट मार के बोलेगा कि तुमको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके बाद तुम इनको पढ़ा सकते हो। तो कहीं न कहीं उस जो कोचिंग थी ना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझे। चलिए इस वीडियो को अब लेके चलते हैं आईआईटी और नीट के मेन हब की तरफ, जिसको बोलते हैं कोटा। अगर आप कोटा की बात करते हैं ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कोटा में और बाकी जगहों पे या फिर बाकी जगहों में मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, तो कोटा के टीचर्स और बाकी टीचर्स का मेन डिफरेंस क्या है? आप समझिए कि जो ये जो सिंपैथी वाला जो वर्ड है ना, ये आपको कोटा में कहीं मिलेगा ही नहीं। ये जो सिंपैथी वाली जो चीज़ है ना विद टीचर्स, ये आपको कोटा में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोटा में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जिसको फैकल्टीज़ बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोटा के अंदर, तो उनको जब आप देखोगे या उनसे जब आप कॉन्टैक्ट करोगे या फिर उनके बारे में जब आप कोटा के लोकल लोगों से, ऑटो वाले से, गाड़ी वाले से, हॉस्टल वालों से या फिर कोटा की जितनी भी जनता है, उनसे जब पूछोगे ना, तो उनके अंदर ये सिंपैथी वाला वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक एक रिस्पेक्ट वाला वर्ड आएगा, एक इस प्रकार का वर्ड आएगा, एक इस प्रकार की उनके अंदर थिंकिंग आएगी कि ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है? तो कोटा में ये सिस्टम नहीं है कि कोटा में आप टीचर्स को सिंपैथी से देखोगे। कोटा में आप टीचर्स को जब भी देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि कोटा के टीचर्स बहुत बड़े लेवल के लोग हैं। सच में वो बहुत बड़े लेवल के लोग हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के एक पीछे कारण ये नहीं है कि कोटा उनको हाई फीस लेके उनको बाँट रहा है। हाई फीस इंडिया के हर स्टेट में हर कोचिंग वाले ले रहे हैं, परंतु कोटा के अंदर सिस्टम पता है क्या है? कोटा में बहुत अच्छे अमाउंट की सैलरीज़ टीचर को दी जाती है। इससे पता है क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है कि कोटा में आने के लिए इंडिया की हर जगह से टीचर तैयार हैं और परंतु समस्या क्या है कि यहाँ पे स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उनका जो कॉम्पिटिशन है कोटा में एंटर करने का वो बढ़ जाता है। और जब हाईली स्किल्ड लोग आपके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो आप सोचिए कि वो आपके बच्चों पे कितना गज़ब का इम्पैक्ट डालेंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं उन पे कितना गज़ब का इम्पैक्ट डालेंगे। मैं आपको हल्का-सा डेटा के साथ समझाता हूँ। कोटा में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो सब वो लोग नहीं है जिन्होंने किसी कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करी और उनका हुआ नहीं है और उसके लिए उनके पास में एक लास्ट ऑप्शन था इसलिए वो पढ़ाने आ गए। ऐसे यहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे। आपको यहाँ पे प्लान बी वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आईपीएस, आईएएस के एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं या फिर खुद आईपीएस, आईएएस रह चुके हैं। वो भी कोटा में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर एमबीबीएस के डॉक्टर रह चुके हैं, वो भी अपनी जॉब छोड़ के कोटा में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, मतलब ऐसे लोग तो भरमार है जिनकी नॉर्मल सरकारी नौकरियां लग चुकी थी या फिर नॉर्मल सरकारी नौकरी में नंबर आ चुका था, वो तो पढ़ा ही रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा भी आपको कोटा में ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली इन आईआईटी एडवांस जहाँ पे खुद आईआईटीएंस पढ़ा रहे हैं, भरे हुए हैं। एमबीए वाले भरे हुए हैं, आईआईटीएंस वाले भरे हुए हैं। इवन कोटा में मेरे एक ऐसे मित्र भी जिनकी पहले यूएस के अंदर जॉब थी और वो जॉब छोड़कर कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए कि एक ऐसी जगह जहां पर ऐसे-ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो अपने आप में, जिनको कहते हैं ना कि हम लोग हाईली सक्सेसफुल सोसाइटी की नज़रों में, उस हाईली सक्सेसफुल करियर को वो छोड़ के वो कोटा में पढ़ा रहे हैं। सोचिए उनका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा? उनका बात करने का जो लेवल होगा वो किस लेवल पर होगा? उनकी नॉलेज किस लेवल पर होगी? अब ऐसे लोग अगर आपके सिस्टम में हैं, तो क्या ऐसे लोगों को वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाएगी?
बिल्कुल दी जाएगी। दे आर वेरी हाईली पेड और मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट से आप ये समझिए कोचिंग स्टूडेंट से लाख 1.5 लाख फीस ले रही है। ये जो अपने आप को गरीबों के मसीहा बोलते हैं ना, ये भी 1-1 लाख फीस ले रहे हैं कोचिंगों के अंदर, ठीक है? अब किसी भी सेंटर पे अगर ये 1 लाख फीस ले रहे हैं और 2000 बच्चे को सेंटर में पढ़ रहे हैं, तो 20 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। उस 20 करोड़ के रेवेन्यू का जो मैक्सिमम पार्ट है, आपको क्या लगता है वो किस चीज में जाना चाहिए? अगर वो बच्चा आईआईटी की तैयारी करने आया, अगर वो बच्चा नीट की तैयारी करने आया, तो किस चीज में उसका रेवेन्यू जाना चाहिए? उस कोचिंग के मालिक के पास उसका रेवेन्यू जाना चाहिए सारा का सारा, या उस कोचिंग के एचआर के पास उसका रेवेन्यू जाना चाहिए सारा का सारा, या उस कोचिंग के बेंचों पे जाना चाहिए, एसी पे जाना चाहिए, किस चीज पे जाना चाहिए? आप खुद सोचिए। वो बच्चा क्या वहां बेंच देखने आया है, एसी देखने आया, उसका बोर्ड की क्वालिटी देखने आया है, या वो बच्चा क्या देखने आया है वहां पे? वो बच्चा देखने आया है वहां पे टीचर की स्किल्स। वो बच्चा सीखने आया अपने टीचर्स से, अपने फैकल्टीज से। अगर वही हाईली स्किल्ड नहीं है, वो आप उठा के ले आए कहीं से भी, जिनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो पढ़ा पाएंगे, आप उनको उठा के लिया है क्योंकि सस्ती सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनको उठा के लेके आ गए। अब वो क्योंकि आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा, वो जो 20 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आप रख रहे हो और थोड़े बहुत टीचरों को बांट बूट के उससे काम चल रहा है। इस प्रकार के लोग अगर आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, इस प्रकार के लोग अगर आपको पढ़ाएंगे एज बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ आईआईटी और नीट, तो आप क्या ही क्रैक कर लोगे यार, आप क्या ही सीख लोगे, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? नेशन बिल्डर बोलने से नेशन बिल्डर नहीं होता है। उनको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मैं आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं। दे शुड बी हाईली पेड। देखो हाईली पेड होंगे ना तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू होगी? जब सैलरीज बहुत ज्यादा है तो फिर यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे। जैसे कोटा में जब सैलरीज बहुत हाई है ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने आप, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो पहले से बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल है, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं, या फिर मान लीजिए सरकारी एग्जाम में नौकरी, सरकारी नौकरी करते हुए वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर था, एसबीआई में बैंक पीओ था, है ना, एक सर तो यहाँ पे एसपी थे। आप सोचिए कोई आईपीएस ऑफिसर कोटा में के पढ़ा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। ये सब क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर भी उनको सेम लेवल की इज्जत, सेम लेवल की रेस्पेक्ट और सबसे बड़ी बात सेम लेवल की सैलरीज मिल रही है, उनको सेम लेवल का फाइनेंशियली ग्रोथ मिल रही है, इसलिए वो आगे पढ़ाने के लिए यहाँ पे। और जैसे वो यहाँ पे पढ़ाने आए, इस सिटी के अंदर जो लेवल है टीचिंग का, जो लेवल है कंटेंट का, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे आज की तारीख में अपने आप को बोलते हैं कि नहीं हम हमसे अच्छा कंटेंट किसी के पास नहीं है, हम राजा हैं, परंतु कहीं ना कहीं अंदर से वो बात अच्छे से जानते हैं कि वो कंटेंट कहां से लेकर गए हैं या कहां से चुरा के लेकर गए हैं। ठीक है, तो इस कोटा में जितना स्किल्ड आदमी है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि दे आर हाईली पेड। अगर वो हाईली पेड, क्योंकि यहाँ की कोचिंग से ना वो चीज नहीं करती कि सारा पैसा खुद दबा के रख लिया और टीचर सस्ते सस्ते रख लिया, क्योंकि उनको पता है उनको पूरे देश के सबसे टैलेंटेड माइंड्स को ट्रेंड करना है। मजाक नहीं है ये वो टैलेंटेड माइंड्स हैं जो कल से जाके देश में अलग अलग पोजीशंस पे बैठेंगे। हो सकता है कोई बहुत बड़ा लीडर बन जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा एक्टर बन जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा सचिव बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए। हम नहीं जानते ना कौन सीईओ बनेगा, कौन क्या बनेगा, परंतु एक चीज कंफर्म है कि ये लोग जो भी बनेंगे ना, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, ये बहुत हाई पोजीशंस पे जाने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी करने वाले हैं। तो इनका ये है एक्चुअल नेशन बिल्डर। तो अगर ऐसे नेशन बिल्डर्स को हम लोग डील किससे करवा रहे हैं? ऐसे लोगों से जो खुद से हारे हुए हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, दे शुड बी हाईली स्किल्ड, दे शुड बी हाईली पेड। और जो अब कोचिंगों में आ चुके हैं, उनकी स्किल्स पे काम हुआ जाए, उनकी स्किल्स सुधरे, उनकी स्किल्स और ज्यादा अच्छी हो जाए, या जो जो ऑलरेडी बहुत स्किल्ड है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जूनियर्स को भी और स्किल्ड करें, ना कि कंपटीशन करें उनके साथ में। जब उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना सोसाइटी के अंदर, इस सिंपैथी वाली रेस्पेक्ट नहीं, एक्चुअल रेस्पेक्ट, रियल रेस्पेक्ट। अभी आप किसी डॉक्टर के लिए सिंपैथी तो ना लेके चलते हो, बेचारा डॉक्टर है, परंतु ये बेचारा शब्द जो है ना, वो टीचर के लिए जरूर बोल देंगे लोग बात, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि टीचर्स कितने स्किल्ड और कितने हाईली पेड हो सकते हैं। कभी कोटा में आकर देखो, जब आप आओगे कोटा में और देखोगे लोगों को कि यहाँ पे जो टीचर है वो 5 करोड़ के बंगले में रह रहा है, ठीक है, वो 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो है,
जिसकी वजह से ये व्यक्ति कल से एसपी बन सकता था, ये व्यक्ति कल से यूपीएससी क्रैक कर सकता था या क्रैक कर चुका है। वो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो बहुत हाईली स्किल्ड है और हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हम खुद उस टाइप के व्यक्ति से पढ़ें जो खुद अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है। और जब इस लेवल के इतने हाईली कॉन्फिडेंट लोग अगर आपकी सोसाइटी में बीइंग ए टीचर्स होंगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आएगा और उनको 2 झापड़ मार के इस तरह से बोलेगा कि तुमको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये कहीं न कहीं बहुत फंडामेंटल इश्यू है, जिसको मैं बोलता हूँ आइडिया ऑफ बीइंग ए टीचर, ठीक है? कि अगर कोई व्यक्ति फैकल्टी है, कोई टीचर है, तो उसको किस प्रकार से होना चाहिए या उसके लिए कोचिंग सिस्टम किस प्रकार से होए, ये इसका एक आइडिया है। मैं इस पूरी बात को एक वीडियो में नहीं समेट सकता, बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ। आप खुद आके देखिए या आप खुद जो भी लोग जानते हैं, जो भी लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं या जो भी लोग यहाँ के बारे में समझते हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ना, उनको कितना हम रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ़ से। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए।